यार, मेरे घर वालों ने शादी तो कर दी, पर नितिन कितना गुस्सा करेगा। ये पता नहीं कहाँ चला गया। अब उसे कैसे समझाऊंगी मैं कि ये शादी मेरी मर्जी से नहीं, जबरदस्ती की है मेरे घर वालों ने। उसका तो वैसे ही गुस्सा बहुत ज्यादा है। फोन कर लेती हूँ, एक बार से पूछ लेती हूँ यार क्या कर रहा है वो। बहुत गुस्सा करेगा। हेलो। हाँ नितिन। क्या कर रही हो? यार, तुम्हें तो पता ही है ना कि आज मेरी शादी हुई है। चल वो बात तो ठीक है, ये तो बता उसने टच तो नहीं किया तेरे को? अरे, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं तो उसे अपना आप को टच भी नहीं करने दूंगी। वैसे भी वो बाहर है और मैं तो ये चाहती हूँ कि वो बाहर ही रहे, अंदर ना आए। जब वो कमरे में नहीं आया तूने फोन क्यों नहीं करा मुझे? मुझे लगा भूल गई मुझे। नितिन, तुम पागल हो गए हो क्या? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? अरे यहाँ तो मेरा वैसे ही मन नहीं लग रहा है, ऊपर से तुम गुस्सा कर रहे हो। यार, मैं सुबह से बिजी थी, मेरे पास फोन ही अब आया है तो मैंने तुम्हारे पास फोन कर लिया। और मैं तो घर वालों के चक्कर में फंस गई कि मेरी मर्जी से शादी थोड़ी ना हुई है यार, मेरे घर वालों की मर्जी से हुई है। और तुम्हें तो पता है ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। यार मेरा विश्वास करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तो शादी भी तुमसे ही करना चाहती थी। हाँ तो याद रखियो, अगर वो तेरे कमरे में भटक गया ना, उससे बुरा कोई ना होने का। भले ही मेरी शादी उससे हो गई, पर दिल तो तुम्हारे पास ही है ना। मेरी एक बात सुन, अभी मिलने आ मेरे को इसी लहंगे में। मेरा बहुत मन कर रहा है तेरे से मिलने का। नितिन, तुम पागल हो गए हो क्या? अभी मिलने हो, वो भी इस हालत में? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर मेरे घर वालों को पता लग गया या इनको पता लग गया कि मैं यहाँ नहीं हूँ तो तुम्हें पता है क्या हो सकता है? मेरे घर वालों की नाक कट जाएगी। मैं तुमसे अभी मिलने नहीं आ सकती, मेरी शादी हुई है यार आज। तू आ जा बस मिलने, जो कुछ होगा मैं देख लूंगा। नितिन, देखो, तुम मेरी बात सुनो। मैं एक काम करती हूँ कि मैं आज की रात यहीं रुक जाती हूँ और मैं तुमसे कल मिलने आती हूँ। मैं तुमसे पक्का मिलने आऊंगी। और रही बात अमित की, तो मैं ना उसे अपना आप को टच भी नहीं करने दूंगी। तुम मेरा विश्वास करो, पक्का मैं उसे टच भी नहीं करने दूंगी, मम्मी कसम। ऐसा हो सकता है क्या? जिसकी सुहागरात हो वो सुहागरात में मनाए। मुझे पता वो सुहागरात मना के रहेगा तेरे साथ। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो यार? जब तक मेरी मर्जी नहीं होगी ना, वो मुझे टच भी नहीं करेगा। मैं सच बोल रही हूँ, मेरा विश्वास तो करो। मैं तुमसे कल मिलने आ तो रही हूँ, बस तुम परेशान मत हो। मैं पक्का उसे अपना आपको टच भी नहीं करने दूंगी यार। मुझे कुछ नहीं पता, आज रात ना मुझसे मिलने के लाओगी। सुहागरात अमित के साथ नहीं, तुम नितिन के साथ मनाओगी। लगता है अमित आ गया, मैं बाद में बात करती हूँ। अब सिट, उन्होंने तो यार मेरा फोन भी काट दिया। अगर आज रात ये मिलने नहीं आई तो मुझे पूरी रात नींद नहीं आने की। क्या करूं यार, सिट यार। तुम शर्मा रही हो क्या मेरे से? नहीं तो। तुमने तो घूंघट भी नहीं उठाया मैं आया। चलो एक काम करता हूँ, मैं ही घूंघट उठा लेता हूँ। नहीं नहीं, मैं खुद उठा लेंगी। अरे वाह, तुम तो वाकई बहुत खूबसूरत हो। क्या हुआ, उदासी कैसे लग रही हो? तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? नहीं नहीं, मैं कहाँ उदास हूँ, बस वो थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। चलो एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारी दवाई ले आता हूँ। नहीं नहीं, इतनी भी खराब नहीं है, बस थोड़ा सर में दर्द है, थकान हो गई ना इसलिए। हम ना एक काम करते हैं, हम ना कल बात करेंगे। वो शादी की थकान की वजह से ना मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। मैं सो जाती हूँ तो थोड़ा सर में दर्द ठीक हो जाएगा। अरे ये क्या बात कर रही हो? आज हमारी सुहागरात है, आज हमारी शादी हुई है और तुम सोने की बात कर रही हो। हाँ, मुझे पता है कि आज हमारी शादी हुई है, हमारी सुहागरात है, पर शादी की थकान की वजह से ना मैं बहुत थक गई हूँ और मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। तो मैं सो जाऊँगी ना तो थोड़ा रिलैक्स फील करूँगी, तो बाकी हम कल बात कर लेंगे। मैं कब से कोशिश कर रहा हूँ तुम्हारे पास आने की और तुम मुझसे दूर भाग रही हो। अगर कुछ बात है तो बता दो, छुपाओ मत बिल्कुल भी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है।
कि जो मैं तुमसे छुपाऊंगी। बस बताया तो अभी कि मेरे सर में बहुत दर्द है शादी की थकान की वजह से। इसलिए मैं बोल रही हूँ तुमसे कि जो भी बात करनी है ना, बाकी बात हम कल कर लेंगे। देखो, अगर जो भी तुम्हारी बात हो ना तुम्हारे दिमाग में, तुम मुझे बता सकती हो भी। अगर मुझे बाद में पता चली तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो ठीक है, सो जाओ। आखिर बात क्या है? ये कुछ ना कुछ तो मुझसे छुपा रही है। जब जब मैं इसे छूने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मुझसे दूर भाग रही है। अगर कुछ ना कुछ बात इसकी निकली तो भगवान कसम खा कह रहा हूँ, जब बता दूंगा ऐसा मैं। एक काम करती हूँ, शायद ये सो गया, नितिन से जाके बात कर लेती हूँ। अगर यहाँ बात करी तो ये सुन लेगा। अरे कहाँ जा रही हो? अरे वो मुझे प्यास लगी है तो मैं किचन तक जा रही थी पानी पीने। तो कोई बात नहीं, तुम बैठो, मैं लेकर आता हूँ। नहीं नहीं, अरे किचन तक ही तो जाना है, मैं चली जाऊंगी, तुम परेशान मत हो, तुम सो जाओ। चलो ठीक है, चले जाओ। नितिन को कॉल कर लेती हूँ। मेरी रात कैसे कर रही है कॉल? हेलो, हेलो, तू मुझसे अब बात कर रही है स्वागत मनाकर? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम्हें पता भी है, जब तुमसे बात करने के लिए किचन में आ रही थी ना, मेरे साथ साथ उठ गया था। वो तो बहाना बना कर आई हूँ मैं कि प्यास लग रही है, पानी पीने जा रही हूँ ना। तुम्हारे नए नए ड्रामे, क्या तुम थोड़ा सा तो विश्वास कर लो मुझ पे। एक कमरे में दो जगह रहे, भला स्वागत न मने, कैसा हो सकता है? लेकिन तुम पागल वागल हो गए हो क्या यार? मुझ पे थोड़ा सा तो विश्वास करो। एक बात सुन, अभी मिल लिया मुझसे इसी वक्त जैसे बैठी है तू। यार मैं तुमसे अभी मिलने नहीं आ सकती, मैं अपने घर नहीं हूँ, ससुराल में हूँ। मेरे पास आई क्यों नहीं? अभी आ गिनती। नितिन, तुम पे ना मुझे बहुत तेज वाला गुस्सा आ रहा है, पर मैं ना अपना गुस्सा तुम पे उतार नहीं सकती, क्योंकि मैं किसी सिचुएशन में फंसी हुई हूँ और तुम बिल्कुल भी समझने की कोशिश नहीं कर रही। तो उसके पास तो नहीं सोई ना? अरे यार मैं नहीं सोई उसके पास, कैसे यकीन दिलाओ? एक बेड के कोने में वो पड़ा था और दूसरे कोने में मैं पड़ी थी, हमारे बीच में बहुत गैप था। यार, इसे इतनी देर हो गई हुए पानी पीने, ये अब तक नहीं आई। आखिर ये कर क्या रही है? एक काम करता हूँ, इसे देख कर आता हूँ ये क्या करती है। चल तो ठीक है, कल सुबह जरूर आना मिलने मेरे पास। अरे हाँ हाँ, मुझे याद है यार कि मुझे सुबह आना है। अभी मैं फोन रखती हूँ, अगर अमित यहाँ पर आ गया ना तो ड्रामा हो जाएगा, बाद में बात करूंगी। अरे क्या हुआ, अब तक पानी नहीं पिया क्या? हाँ मैंने पानी पी लिया, वो बस मैं ऐसे ही किचन में देख रही थी कि कौन सा सामान कहाँ पर रखा है। नहीं नहीं, वो मुझे कुछ ऐसा लग रहा था तुम किसी से बात कर रही थी। बात नहीं दो, मैं किससे बात करूंगी? मैं किसी से बात नहीं कर रही थी। चलो कोई बात नहीं, बहुत रात हो रही है, अब चलो सो जाओ। हाँ चल। सुबह के 6 बज गए और ये अभी सो रहा है। मैं एक काम करती हूँ, नितिन से अभी मिलने चली जाती हूँ, इससे अच्छा मौका कभी नहीं मिलेगा मुझे। एक काम करती हूँ, अभी चली जाती हूँ।
एक काम करती हूँ, कपड़े चेंज कर लेती हूँ। इन कपड़ों में तो कंफर्टेबल नहीं हूँ। ये अच्छा मुँह है, सो ही रहा है। आज मैं भी तेरा पीछा करते ही रहूंगा। यार अभी तक आई नहीं। मैंने उससे बोला था जल्दी आई हो, पता नहीं कहाँ रह गई यार। लो, आ गई मैं तुमसे मिलने। कल तो तुमने हंगामा ही मचा रखा था। वो तो बात ठीक है, तो आ गई, पर मना ली होगी ना तेरे सोगरा। नितिन, तुम ना मेरा दिमाग मत खराब करो। एक तो वैसे इतनी डर डराते मैं यहाँ पे आई हूँ तुमसे मिलने के लिए, और तुम्हारे ड्रामे देखने के लिए नहीं हूँ। समझ में आ गया ना कि मना नहीं होगी सुहागरात। क्या? अरे जब मैं प्यार तुमसे करती हूँ तो सुहागरात उसके साथ कैसे मना सकती हूँ? ओहो, वो बैठे अपने आशिक के साथ। चलो तो अभी कर लो मुझसे शादी, मुझसे प्यार करती हो तो। हाँ नितिन, तुम ठीक कह रहे हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और शादी भी तुमसे ही करना चाहती हूँ। मैं उससे बोल दूंगी कि मैं उसके साथ नहीं रह सकती, मुझे डिवोर्स चाहिए। और कम से कम तुम्हें 2-4 दिन का टाइम तो दो। ठीक है तो कर लूंगा 2-4 दिन में, लेकिन 2-4 दिन में तो मैं उससे तलाक नहीं किया और उसी के साथ रहे ना, फिर मैं तुमसे नहीं करूँगा शादी। अरे हाँ बाबा ठीक है। अच्छा चलो, अब मैं चलती हूँ। अच्छा, आने की देर नहीं हुई, जाने की जल्दी हो रही है। अरे कभी वो उठ जाए, उसके उठने से पहले पहले मुझे घर पहुंचना होगा। अरे थोड़ी बहुत देर तक और रुक जा। अरे यार तुम क्या पागलों वाली बातें कर रहे हो? भी थोड़ी बहुत देर और रुक जा। रुक तो गई इतनी देर। तुम्हें तो पता ही है यार, मेरी कल शादी हुई है, और अगर उसे पता लग गया ना कि मैं घर पे नहीं हूँ तो वो मेरे घर पे फोन कर देगा। बेफालतू की बवाल हो जाएगा यार। 2-4 दिन की तो बात है। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, जब ये प्यार इससे करती है तो उन्होंने मेरे से शादी क्यों की? पर कोई बात नहीं, आज इसे घर आ जाने दे, आज इसे बता ही दूंगा मैं भगवान का साथ। अब नहीं रखूंगा इस लड़की को अपने साथ, अब तो तलाक दे के ही रहूंगा। एक काम करता हूँ, इसके घर जाने से पहले ना मैं घर पहुंच जाता हूँ पहले। चल ठीक है, अपना ध्यान रखियो। ठीक है, मैं चलती हूँ। आज आ जाने दे से, आज बता दूंगा ऐसा मैं। आज बता दूंगा ऐसे मैं। टाइम कितना हो गया? इतना टाइम लगा दिया, अब तक नहीं आई। और मैंने इससे कहा था कि मुझे सारी बात सच सच बता दे, पर कोई बात नहीं, आज इसे हकीकत बता दूं मैं कौन हूं। कहाँ गई थी? कहीं नहीं, बस यही बाहर तक ही गई थी। तू बाहर तक गई थी या अपने यार से मिलने गई थी? मैंने जाते हुए देखा अपने आफिस आसिफ के पास तुझे, और इनका ने सुना है जिससे तुम बात कर रही थी वहाँ पे। मैंने उससे पहले ही कहा था कि कोई बात है तो मुझे बता दे, और तूने एक बार भी नहीं बताई मुझे। भैया एक काम कर, तो अपने घर जा, मुझे न रखना ऐसी घरवाली को जो दूसरों से मिलती डोले, और तलाक के पेपर में तेरे घर पहुँचा दूंगा। मैं बिल्कुल नहीं रखूँ तुझे घर में, बिल्कुल भी। ठीक है, अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम्हें तलाक दे दोगे तो मुझे भी तुमसे तलाक ही चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। और जिसके साथ तुमने मुझे देखा ना, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसे नहीं छोड़ सकती। जा रही हूँ मैं अपने घर। जा रही हूँ मैं, तलाक की कागज घर पहुँचा देना, बस अपना ध्यान रख।
मेरे ध्यान की चिंता मत कर तू उस आशिक की चिंता कर। ये तूने पाल रखा, ठीक है ना, मैं अपना ध्यान खुद रख सकता हूँ। हाँ वो सब ठीक है, बस ये सब कहना मेरा फर्ज था कि अपना ध्यान रख। और हाँ, मेरी भी जाते जाते एक बात सुनते जाना, तुमने मेरी तो जिंदगी खराब कर दी, उस लड़की की मत करना। ठीक।